टूटी विक्रांत की याददाश्त। एक हुए मन्नत और विक्रांत। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत अपने विक्रांत के लिए बेहद परेशान है क्योंकि विक्रांत को अब तक होश नहीं आया है। ऐसे में मन्नत विक्रांत का हाथ थामे हो रही है इमोशनल कि तभी आ जाता है विक्रांत को होश, और उसके होश में आते ही देखिए कैसे मन्नत उसे याद दिलाने की कोशिश में लग जाती है। हर दिन प्रार्थना की, हर पल प्रार्थना की उनकी सलामती के लिए, क्योंकि हमें पता था वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते। देखिए, दुआ, यूवी, बंटी तीनों ने प्रार्थना की आपके लिए, लेकिन तुम्हारे आपके लिए वीडियो भेजा है। मम्मा देखो, मैंने पापा के लिए प्रे किया है। अब पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप उन्हें कर लिया ना। भाई दुआ का वीडियो देखने के बाद भी विक्रांत ने कोई हलचल नहीं की। ऐसे में मन्नत को लगता है कि अब भी उसकी याददाश्त नहीं लौटी है, बस फिर क्या। ऐसे में दुआ उसके सामने विनती करने लगती है कि कुछ दिनों के लिए वो उसका विक्रांत बन जाए ताकि वो असली गुनहगार को सजा दे सके। मुझे मेरे विक्रांत को इंसाफ दिला। मेरा परिवार बहुत खतरे में है, मुझे उन्हें संभालना है। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और एक इंसान का सच सबके सामने लाना है, और सिर्फ आप मदद कर सकते हैं। भाई मन्नत ने तो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। कैसे वो विक्रांत से मिली, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे कई सारे ट्विस्ट आए। ये सारी कहानियां बताते बताते जब वो धैर्य के नाम पर पहुंची तो उसे आने लगा गुस्सा, क्योंकि उसे तो धैर्य के बारे में सब पता है। धैर्य नहीं दिखा कि वो मुंबई छोड़ के चले जाएंगे, पर वो समझना, वो मानना, वो सब दिखावा था। और विक्रांत ये बात जान गए थे, और नीतू माँ को तो शुरू से ही शक था। कितनी बार नीतू माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने उनकी एक बार भी बात नहीं मानी। अगर मैंने नीतू माँ की बात मान ली होती तो मेरी शादी की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात नहीं होती। विक्रांत को धैर्य ने एक सुनसान जगह बुलाया, और फिर विक्रांत की आंखों के सामने नीतू माँ को गोली मार दी और विक्रांत को ब्रिज से गहरी नदी में फेंक दिया। मन्नत को पता है धैर्य इज़ वेरी shrewd एंड कोल्ड हार्टेड मर्डरर एक्सेट्रा, तो उसको एक्सपेक्टेड था यार, ऐसे सरप्राइज नहीं हुई वो उनका रिएक्शन देखिए। वो तभी तो मन्नत और विक्रांत एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहते हैं इन कैचिंग धैर्य। अभिमन्यु की धुंधली यादें अब विक्रांत की नजरों के सामने साफ साफ हो गई, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया। और उसके ये हाव भाव देखकर मन्नत भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये बातें काम कर गई हैं। और देखिए कैसे विक्रांत ने उठते के साथ ही अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी, जो उसने आंखों से देखा था। हाथ नहीं कांप रहे थे उसके उस दिन, उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने जब बंदूक पकड़ी थी ना, हाथ नहीं कांप रहे थे। खून है, मेरा भाई है, बड़ा भाई मेरा, पर मुझे मारने से पहले उसके हाथ नहीं कांप रहे। मॉम को मारा उस दिन, उसने मॉम को मारा है, उसने मॉम को गोली मारी उसने। कब से? क्या? 1 साल 3 महीने। नहीं, एक सेकंड। तो
डैड को कुछ हुआ क्या? नहीं? और दुआ? कुछ हुआ दुआ को? उसने किसी और को कुछ भी किया है? उसने नहीं किया ना कुछ भी किसी और को? मन्नत और विक्रांत के दिल की बात ऐसे हुई जैसे दो लैला मजनू मिल गए हों, हीर रांझा मिल गए हों, कबूतर कबूतरी मिल गए हों। दो कबूतर कबूतरी अलग अलग देश पहुंच गए थे, अब वो मिल गए हैं पड़पड़ाते हुए अपने विंग्स, एकदम लिपटा लिपटी और रोना रोई सब कर दिया उन्होंने, एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ऐसे में विक्रांत भी मन्नत को समझाता है और तो और खुद भी माफी मांगता है, क्योंकि उसे वो भी याद आ गया है कि कैसे जब उसकी याददाश्त चली गई थी उसने कैसे मन्नत और बाकी बच्चों को इग्नोर किया था। आई एम सो सॉरी उन सारे पलों के लिए जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा है। नहीं, तुम्हारे दर्द में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा है। इन आंखों में ना आंसू ना निकले। आई एम सॉरी। वो सारे बातें भूल जाने के लिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बार बार तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, माय गॉड, मेरी छोटी, मेरी बच्ची, मेरी क्यूटी, मेरी दुआ का दिल तोड़ा मैंने। I was so happy for मन्नत, like आयशा was so happy for मन्नत कि जब ये प्रिटेंड वाला सीन जो हमने अभी किया है वो हमें करना था, where धैर्य comes and मन्नत is pretending and you know वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे, मुझे दुखी नहीं हो रहा था, मैं खुश थी। मैंने कहा भाई देखो साढ़े मुंडे की तो याददाश्त आ गई, आप लोगों को नहीं पता है बट कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, तो मन्नत तो खुशी है। So yeah, I was kind of happy for both of them. खैर अब दोनों एक तो हो गए हैं, लेकिन विक्रांत उसके अंदर तो गुस्सा बरकरार है, क्योंकि वो धैर्य को सजा देना चाहता है। ऐसे में वो गुस्से में उठता भी है ताकि धैर्य को सबक सिखा सके, लेकिन मन्नत उसे रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि धैर्य 4 कदम आगे है। तभी तो मन्नत ने अपने वकील मिस्टर सूरी को भी फोन लगा दिया ताकि उनसे उसे कुछ मदद मिल सके। अब वो हमें मिले हैं 1 साल बाद, अब उनकी याददाश्त वापस आई है, हम धैर्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, मतलब हम उन्हें जेल भेजना चाह रहे हैं, सजा देना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए पुलिस के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास धैर्य के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप मिस्टर सूरी? अरे आपने सुना नहीं उन्होंने क्या? सुनिए, मैं हूं चश्मदीद गवाह, ओके? उस रात मैं था वहां, उसने मेरे ऊपर हमला किया है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी मॉम को मारा है। अरे कोर्ट तो लेके जाएंगे उनको, मैं दूंगा गवाही उनके खिलाफ। अरे कुछ तो करिए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप बनाओ उसे अरेस्ट तो करवाइए। मिस्टर सूरी देखिए, विक्रांत ठीक कह रहे हैं, वो चश्मदीद गवाह है, उनके सामने कब सब कुछ हुआ है, तो वो सबूत हुए ना, वही तो है सबूत, जीता जागता सबूत है। लेकिन विक्रांत सर की याददाश्त चली गई है, इन्हें 1 साल तक अमनेशिया था, धैर्य इस बात का फायदा उठा के आसानी से मेंटली अनस्टेबल साबित करके बच जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले धैर्य के खिलाफ कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे धैर्य भी नकार ना पाए। गुड न्यूज टुडे में आज देखेंगे आपकी विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है और मन्नत खुशी से पागल हो चुकी है, बले बले शावा शावा। और आपको देखिए देखने को मिलेगा अभिमन्यु का नाटक थोड़ा सा और, क्योंकि धैर्य को वो रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, वो कबूलनामा लिखवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं धैर्य के हाथों। तो अपने मिस्टर एडवोकेट सूरी के कहने पर मन्नत और विक्रांत चल रहे हैं ये चाल। तालियां तालियां तालियां। खैर अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत का ये नाटक कब तक चलेगा। क्या धैर्य को पता चल पाएगा या धैर्य गुमराह होकर खुद ही अपनी सारी सच्चाई इनके सामने ले आएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।